हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप देखने वाले मेरी इस साड़ी की अमेजिंग सी ड्रेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, यहाँ पे ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से अपना अस्तर पार्ट लेना है और अस्तर पार्ट में से हम अपना पहले चोली पार्ट में मेजरमेंट करेंगे। तो गाइस, चोली पार्ट में मेजरमेंट करने के लिए भी हमें इसकी लेंथ और विड्थ चेक करनी है। उसके बाद ही हमें इसको 4 में रखना है मेजरमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसके चोली पार्ट की जो लेंथ है वो रखने वाली हूँ 16 इंचेस। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारा चोली पार्ट है वो 16 इंचेस हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमें 1 इंच अपना मार्जिन के लिए भी चाहिए। मीन्स हमें 15 रेडी चाहिए, तो इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। उसके बाद हमें अपने शोल्डर का मेजरमेंट करना है। तो गाइस, आपको जितना भी आपका शोल्डर रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 6.5 इंचेस मैंने रखा हुआ है। उसके बाद इस तरीके से हम डाउन में भी अपना आर्मोल का मेजरमेंट करेंगे। तो गाइस, आर्मोल का मेजरमेंट हम यहाँ पर लेंगे 6 इंचेस और उसके बाद हम अपने आर्मोल का शेप बना लेंगे। उसके बाद हमें अपने चेस्ट का मेजरमेंट करना है। तो गाइस, जो भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसको आप 4 से डिवाइड करके यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद हमें इस तरीके से अपना जो वेस्ट का मेजरमेंट है वो भी इसी तरीके से लगाना है। सेम जो भी मेजरमेंट है उसका 4th पार्ट करके आपको लगाना है, या फिर आप 4 से डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, सेम मेजरमेंट आता है। और उसके बाद हमें इस तरीके से इसको मिला लेना है। उसके बाद हमें इस तरीके से आर्मोल का जो अपना शेप है वो भी दे देना है। देन उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इस तरीके से जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है उसमें जो गहराई देते हैं उसको भी हम इस तरीके से दे देंगे। तो गाइस, यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है अस्तर पार्ट की। और उसके बाद हमने अपनी जो मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग भी कर ली है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे हमारा चोली पार्ट फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो चुके हैं। तो अब जल्दी से हम अपना जो बॉटम पार्ट है उसके लिए फैब्रिक को बिछाते हैं। तो गाइस, इस तरीके से बिछा लेने के बाद हम इसमें अपना कमर का मेजरमेंट करेंगे इस वाले पार्ट पे। तो गाइस, जो हमने ट्रायंगल शेप में रखा है इसको हमने 4 में रखा हुआ है, जैसे हम हमेशा रखते हैं। तो गाइस, हमारा जो चोली पार्ट है वहाँ से हम अपना जो वेस्ट का मेजरमेंट है मीन्स कमर का मेजरमेंट है वो हम ले लेते हैं, ताकि जब हम इसमें मेजरमेंट करें तो एग्जैक्टली वही हो जो हमें चाहिए। तो देख सकते हैं जिस तरीके से मैं रख रही हूँ सेम इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। तो गाइज़, यहाँ पे हमारा कमर का मेजरमेंट लगाने के बाद हमें रखनी है अपने बॉटम पार्ट की लंबाई। तो गाइज़, जैसे कि आपको पता है ये अस्तर पार्ट है, तो हमारा जो मेन फैब्रिक है उससे 2 इंच हम इसको कम ही रखेंगे। तो आपको जितनी भी लंबाई चाहिए अपने हिसाब से रख सकते हैं। थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट कलर है, इसलिए चौक का मेजरमेंट आपको नहीं भी दिख रहा होगा। तो आप देख लीजिए कि मैं मेजरमेंट किस तरीके से लगा रही हूँ और उसी तरीके से मैं इसको कट करूँगी। तो आप कटिंग करने के बाद देख लीजिएगा। तो गाइज़, आप देख सकते हैं पूरा मेजरमेंट हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट। तो जल्दी से कटिंग कर लेते हैं इसकी। जैसे जैसे हमने मेजरमेंट किया वैसे वैसे कटिंग कर लेंगे। तो गाइज़, आप देख सकते हैं हमारा जो अस्तर पार्ट है उसकी कटिंग बिल्कुल हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। तो गाइज़, आप देख सकते हैं ये मेरी वो साड़ी है जिसकी हम ड्रेस बनाने वाले हैं। तो गाइज़, सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं, इसकी जो बॉर्डर है ये और इसका जो हम फॉल लगाते हैं वो दोनों हम निकाल लेते हैं। देन उसके बाद इसको भी हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में रख कर कट करेंगे। तो गाइस, इसमें भी सेम प्रोसेस होने वाली है। पहले हमें अपना कमर का निशान लगाने हैं, देन उसके बाद हमें लंबाई लगा देनी है। बट इसमें जो लंबाई है गाइस थोड़ा सा ज़्यादा होने वाली है। मीन्स हमारा जो अस्तर वाला पार्ट है उसके कंपैरिजन में जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसमें इसलिए हम इसमें अलग से मेजरमेंट कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम सिंपली उसको रख कर भी कट कर सकते हैं, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। सो गाइस, मेजरमेंट हो चुका है तो जल्दी से कटिंग कर लेते हैं हम। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरे मेन फैब्रिक भी कटिंग हो चुकी है। तो जल्दी से मैं आपको मेन और अस्तर वाला फैब्रिक दोनों की कटिंग दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, हमारा जो बॉटम पार्ट है उसकी कटिंग भी हो चुकी है। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी चोली और बॉटम पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं मशीन की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे हम आ चुके हैं मशीन पे। तो गाइस, मशीन पे आने के बाद जो हमारा सबसे पहला काम है वो है हमारा चोली पार्ट को रेडी करना, क्योंकि ये चोली पार्ट हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें नेक डिज़ाइन, स्लीव्स वगैरह सभी चीज़ आती है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे अपने नेक डिज़ाइन का। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में हम अपना नेक डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गले की चौड़ाई 3 इंचेस और इसकी लंबाई 7 इंचेस ले ली है। तो उसके बाद सिंपली गाइस हमें अपना नेक डिज़ाइन इसमें ड्रॉ करना है और उसके बाद उसकी सेम कटिंग कर लेनी है। तो गाइस, मैंने अपनी यू शेप नेक डिज़ाइन की कटिंग कर ली है। तो जल्दी से चारों स्टिचिंग कर लेते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं आप मैंने स्टिचिंग कर ली है। तो उसके बाद हम छोटे छोटे कट इसमें लगा लेते हैं जल्दी से। तो गाइस, इस नेक डिज़ाइन की कटिंग स्टिचिंग की जो वीडियो है मैंने शॉर्ट्स में डाली हुई है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई।
तो गाइस इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद हमें इसको इस तरीके से खोलना है। खोलने के बाद हमें इन दोनों के सेंटर में भी स्टिचिंग कर लेनी है। तो जल्दी से कर लेते हैं और ये स्टिचिंग हमारी फाइनल स्टिचिंग होने वाली है। तो गाइस हमने स्टिचिंग कर ली है और मैं आपको अपना जो नेक डिज़ाइन है वो बन चुका है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेरा जो यू शेप नेक डिज़ाइन है फिनिशिंग के साथ बन के आया हुआ है बिना बुकरम का। सो गाइस इसी तरीके से हमें अब दूसरा नेक डिज़ाइन भी बनाना है, तो इसको भी सिंपली हमें इस तरीके से 2 फोल्ड में रखना है और जो भी हमारा नेक डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग हमें मेजरमेंट कर लेना है। तो गाइस मेजरमेंट कर लिया है, नेक डिज़ाइन भी बना लिया, तो जल्दी इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते हुए चलें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो नेक डिज़ाइन है कट हो चुका है। तो उसके बाद सिंपली हमें इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसके चारों ओर स्टिचिंग करनी है। तो जल्दी से कर लेते हैं हम। तो गाइस हमने यहाँ पे अपने जो नेक डिज़ाइन है उसमें स्टिचिंग कर लिया, उसके बाद छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। तो गाइस कट भी लगा लिया, उसके बाद हमें इसको इस तरीके से खोलना है और इन दोनों के बीच में स्टिचिंग करनी है। तो जल्दी से कर लेते हैं हम। तो गाइस हमने स्टिचिंग कर ली और ये हमारा नेक डिज़ाइन है। तो गाइस हमारे फ्रंट और बैक दोनों के नेक डिज़ाइन बन के आ चुके हैं। तो गाइस अब जो हमारा अगला काम है वो है हमारी जो चोली पार्ट है इसमें टक्स लगाने का। जैसे कि हम ब्लाउज़ में टक्स लगाते हैं उसमें हम 4 टक्स लगाते हैं, तो इसमें सिर्फ एक टक्स लगाना होता है जो कि सेंटर में आता है। तो इस तरीके से हमें 4.5 इंच पे इस तरीके से लेते हुए 6 इंच की लंबाई लेते हुए अपने चारों पार्ट में मीन्स फ्रंट बैक दोनों में 2-2 टक्स लगा लेने। तो देखिए इस तरीके से हमने मेजरमेंट कर लिया है। तो गाइस इस तरीके से टक्स लगाने के बाद हमें इसको इस तरीके से पकड़ना है और इसमें फिर हमें स्टिचिंग कर लेनी है। तो जल्दी से करते हैं हम। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो फ्रंट नेक डिज़ाइन है इसमें मैंने टक्स बना लिए हैं। तो जल्दी से हम बैक वाले में भी बना लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने अपने फ्रंट और बैक दोनों में टक्स लगा लिए हैं। तो उसके बाद जो हमारा अगला काम है वो है हमारा शोल्डर अटैच करने का। तो जल्दी से हम अपने शोल्डर अटैच करेंगे। तो गाइस शोल्डर अटैच करने का जो अमेजिंग सा वे है वो भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो जल्दी से उसी तरीके से हम इसको स्ट्रेच कर लेते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमने अपने शोल्डर को वो देख सकते हैं खोल लिया है और जिस तरीके से हमने उसको खोला सेम इसी वे में हम उसको स्टिचिंग भी कर लेनी है। तो जल्दी से कर लेते हैं हम दोनों अपने शोल्डर को अटैच। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे जो शोल्डर है काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच होके आ चुके हैं। ये देख सकते हैं फ्रंट पार्ट था, ये बैक पार्ट है। तो चलिए गाइस शोल्डर अटैच हो चुके हैं। तो उसके बाद हम अपने जो साइड वाले पोर्शंस हैं उनको भी रेडी कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जो साइड वाले पोर्शंस हैं चोली के वो भी मैंने स्ट्रेच कर लिए हैं फिनिशिंग के साथ। तो गाइस चोली पार्ट हमारा पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। जो अगला काम बचा है वो है बस स्लीव्स अटैच करने का। तो गाइस स्लीव्स के लिए मैंने अलग से कपड़ा लिया हुआ है। तो ये पूरा 1 मीटर का कपड़ा मैंने लिया है स्लीव्स के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी लेंदी जो स्लीव्स चाहिए। तो उस तरीके से हम अपने आर्म होल का शेप लगा कर जो भी हमारा मेजरमेंट होता है स्लीव्स में उसको कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे स्लीव्स हैं उनकी कटिंग मैंने कर ली है। कुछ इस तरीके से आए हुए हैं कटिंग करने के बाद। तो गाइस आप सिंपली हम इसको रेडी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई डिज़ाइन तो है नहीं, खाली लेंदी स्लीव्स हैं। तो जल्दी से हम इसको रेडी कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे जो स्लीव्स है बिल्कुल बन के रेडी है, आप देख सकते हैं। तो जल्दी से हम अपने जो स्लीव्स हैं इसको चोली पार्ट में अटैच कर लेते हैं, देन देखते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा चोली पार्ट तो बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसके बाद हमारा जो अगला काम है वो हमारे बॉटम पार्ट की जो साइड वाले पोर्शंस हैं उनको स्टिच करना है। बट उनको जो स्टिच करने का तरीका है, हमें दोनों पार्ट लेने हैं, अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों लेना है और इनके साइड वाले पोर्शन फिर हमें स्टिच करने हैं। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो बॉटम पार्ट है वो हमने आपस में स्टिच कर लिया है। इसको स्टिच करने के बाद जो हमारा फाइनल काम बचा है वो है हमारा चोली पार्ट को स्टिच करना है इसके साथ। तो देख सकते हैं ये मेरा चोली पार्ट है। तो जल्दी से इसको हम इसके साथ बॉटम पार्ट के साथ स्टिच कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा चोली पार्ट को बॉटम पार्ट के साथ स्टिच करने के लिए हमें दोनों के कॉर्नर्स लेने होते हैं। तो गाइस देखिए हमने एक कॉर्नर ले लिया है, तो इसको आपस में से रख कर अब हम इसमें स्टिचिंग करनी है। तो जल्दी से कर लेते हैं, देन देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा ड्रेस है बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। ये इसका फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं मैंने चोली को बॉटम पार्ट के साथ स्टिच कर लिया है। तो गाइस ये मेरी ड्रेस का फाइनल लुक है, कुछ इस तरीके से मेरी ड्रेस बन के आई हुई है। और हाँ, इसकी जो नीचे मैंने पहनी है कि प्लाजो है, इसकी जो वीडियो है वो नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के टॉप में भी दे दूँगी लिंक, जैसे ही मैं अपलोड कर दूँगी। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। So guys, thank you for watching.